अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अबीर, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप लोगों की प्लेलिस्ट जो है वो अच्छी लग रही होगी एंड आई होप कि आप प्लेलिस्ट को थॉरोली जो है वो फॉलो करे होंगे बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि अगेन जैसा कि मैंने कहा कि ये प्लेलिस्ट बनाने का, इन सब वीडियोज़ बनाने का मेन मकसद ये है कि आप लोगों में से बहुत सारे बिगिनर्स हो सकते हैं जो इस प्लेलिस्ट को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इन सब चीज़ों को सीख रहे हैं। और अगेन जैसे कि मैंने कहा कि मेरे चैनल पे मेरी कोशिश ये है कि पहले जो बेसिक्स हैं, वीडियोज़ हैं, उनको मैं बना के सारे अपलोड कर दूँ, उसके बाद फिर रेगुलर कंटेंट तो आता रहेगा। दैट बीइंग सेड, अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, जाके इस प्लेलिस्ट को फॉलो फॉलो करें। ए से रिलेटेड ए टू आर्ट जो है वो मैंने से रिलेटेड जितनी भी jargons हैं, उनकी वीडियोज़ अभी तक बना दी है। इंशाल्लाह रिमेनिंग वीडियोज़ भी एडिटिंग वगैरह होके इसी तरह आप लोग को अपलोड जो है वो होते हुए मिलती रहेंगी। दैट बीइंग सेड, आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट एस से रिलेटेड जो हमारे पास jargons है। एंड ये वीडियो लेंदी होगी, इसके अंदर जो हमारे पास अगेन जैसे मैं रिमाइंड कराता चलूँ कि कुछ jargons हम रेगुलर बेसिस पे या समझने की कोशिश करते हैं और हमें कहीं न कहीं नज़र आते हैं, उनको हम बेसिकली डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और जो हमारी मार्केट में रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल नहीं होते या उनका कोई यूज़ केस नहीं बनता, उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये चीज़ मैं बार-बार इस चीज़ इसलिए क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ कि अगर कोई वर्ड मैं इनके सामने मिस कर दूँ और अगर आप उसको जाके पढ़ना चाहें तो पर्सनली जाके उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको ओमिट करने का मेन रीज़न ये होता है कि उनका यूज़ केस हमारी मार्केट में रेगुलरली बनता नहीं। सबसे पहले बात कर लें तो एस&पी 500 इंडेक्स। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स हमारे पास सेपरेट हैं। इनको पहले अगर स्टेप बाय स्टेप समझ लें। द एस&पी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये हमारे पास एस&पी का जो है वो फुल फॉर्म हमें यहाँ पे नज़र आता है। 500 इंडेक्स व्हिच मीन्स कि इस इंडेक्स के अंदर हमने जैसे पहले भी इस चीज़ को मेंशन किया है, मुझे और आपको ऑब्वियसली पता है कि हमारी भी स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे इंडेक्सेस बनाए गए हैं और हर इंडेक्स का काम अलग-अलग कंपनीज़ की मॉनिटरिंग करना है और उस इंडेक्स हर इंडेक्सेस के अंदर एक सेपरेट कंपनीज़ होती हैं और बहुत सारे इंडेक्सेस के अंदर बहुत सिमिलर कंपनीज़ भी होती हैं बिकॉज़ ऑफ द यूज़ केस एंड प्रोफाइल जो कि वो कैरी करती हैं। तो हमारी स्टॉक मार्केट में जो हमारा मेन अ, इंडेक्स हमारा है, जिससे हमारी स्टॉक मार्केट की पहचान है, वो है केएसई 100 इंडेक्स। और इसी तरह एस&पी 500 की अगर हम बात कर लें, तो एस&पी स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है वो हमारे पास इसकी जो है वो बनती है, एक्सप्लेनेशन बनती है, टर्मिनोलॉजी बनती है। एंड इंडेक्स ऑब्वियसली 500 इंडेक्स का मतलब है कि इस इंडेक्स के अंदर 500 जो टॉप कंपनीज़ हैं यूएस की, उनको बेसिकली मॉनिटर किया जाता है और ऑब्वियसली कैपिटलाइज़ेशन वेट जो कि कंपनी की जितनी ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है, उसी हिसाब से उन कंपनीज़ को लिस्ट किया जाता है, जो कि पब्लिकली ट्रेड होती हैं इन द यूएस मार्केट। इसकी अगर हम थोड़ी-सी डिटेल एक्सप्लेनेशन ले लें, तो हम देख सकते हैं कि एस&पी 500 इंडेक्स हमारे पास है, जिसकी अभी इंडेक्स की वैल्यूएशन हमारे पास 5127 यूएस डॉलर मार्क नज़र आती है। एंड इसके अंदर जो भी हमारे पास कंपनीज़ हैं, सेक्टर्स हैं, बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, उनके तमाम नाम जो हैं वो हम यहाँ पे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहें, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लोग में से कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिस तरह मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और सऊदी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू एंड ऑल्सो टेक माई कंसल्टेशन ऑन रेगुलर बेसिस। तो वो उनको जो है इस हवाले से इस इंडेक्स के बारे में अमूमन नॉलेज होगी। इसके अलावा बात कर लें स्क्रिप्ट, हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड है, इसको अगर हम देख लें, द लिस्टेड कंपनीज ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज कैन समटाइम्स पे डिविडेंड्स इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल शेयर्स, स्टॉक्स इंस्टेड ऑफ मनी। अगेन बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ पे आउट्स वगैरह देती रहती हैं, तो उनको बेसिकली हम जो है वो स्क्रिप्ट के नाम से भी उनको रेफर करते हैं। सेक्टर की बात करें, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास रेगुलर बेसिस पे जो कंपनीज हैं जो हमारे इकोनॉमिक साइकिल में हेल्प आउट करती हैं, तो उस ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक जगह इकट्ठा करना और उनको मॉनिटर करना, तो उसको सेक्टर बेसिकली कहा जाता है। स्टॉक मार्केट सेक्टर इज अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स दैट हैव अ लॉट इन कॉमन विद ईच अदर, यूजुअली बिकॉज दे आर सिमिलर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो वो भी हमें नजर आते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम बहुत बेसिक इस्तेमाल होने वाले सेक्टर्स की बात कर लें, या बहुत ज़्यादा नॉलेज जिनकी होती है, सीमेंट सेक्टर हो गया, इसी तरह हमारे पास और भी पीएसएस के बहुत सारे सेक्टर्स हो गए, ऑटो सेक्टर हो गया, वहाँ पर टेक सेक्टर हो गया। ये तमाम टेक सेक्टर समरी जो है वो आप पीएसएस की जो डेटा पोर्टल की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके इसको आप देख सकते हैं और देखने के बाद इनको एक्सप्लोर करना चाहें तो इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर सेक्टर के अंदर उससे रिलेटेड जो भी कंपनीज़ हैं, उनकी तमाम मॉनिटरिंग इसमें बेसिकली की गई है। दैट बीइंग सेड, मूविंग ऑन, अगर हम बात कर लें नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की, तो वो हमारे पास शेयर है। शेयर ऑब्वियसली द नंबर ऑफ क्वांटिटी दैट यू हैव ऑफ अ सर्टेन स्टॉक, तो वो हमारे पास शेयर्स की कैटेगरी में हमें नज़र आता है। शरिया कंप्लाइंट बेसिकली क्या प्रोसेस है? शरिया कंप्लाइंट मीन्स एनी एक्टिविटी दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द इस्लामिक शरिया। जो भी इस्लामिक शरिया के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, या कोई स्टॉक ऐसा है जो इस्लामिक शरिया के ऊपर काम करता है, तो वो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक कहलाता है। या शरिया कंप्लाइंट पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें, तो
कोई भी ऐसी डेवलपमेंट जो शरिया के ऊपर बेसिकली की जा रही है, उसको हम शरिया कंप्लायंट कहते हैं, व्हिच मीन्स कि वो शरिया के ऊपर कंप्लायंट है, वो शरिया के ऊपर पूरा उतरता है। सिंगल स्टॉक फीचर को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारी मार्केट में ये नहीं चलता। स्पेक्युलेटर की बात कर लें, स्पेक्युलेटर कि अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर लें, स्पेक्युलेटर यूटिलाइजेस स्ट्रेटजीज एंड टिपिकली अ शॉर्टर टाइम फ्रेम इन एन अटेम्प्ट टू आउट परफॉर्म ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। बहुत सारे मार्केट में ट्रेडर इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी न किसी न्यूज़ बेस्ड मोमेंटम के ऊपर किसी स्टॉक के अंदर इस तरीके से काम करते हैं कि वो या कोई स्पेक्यूलेशन ऐसी आ रही होती है जिसको देखते हुए, जिसको सुनते हुए वो स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग वगैरह करें, और ताकि वो आउट परफॉर्म करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जो कि पेशेंसली इन्वेस्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के अगेन जब भी वो कंपनी डिविडेंड देती है तो उससे पे आउट से अर्निंग करते हैं। तो ऐसे स्पेक्यूलेटर जो कि कोशिश करते हैं कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा गेन मार्केट से निकाल सकें, उनको स्पेक्यूलेटर बेसिकली कहा जाता है। इसके अलावा बात करें स्टॉक, हम हमें पता है कि ऑब्वियसली किसी भी कंपनी के जो शेयर्स हैं मार्केट में उतरे हुए हैं उनको स्टॉक्स कहते हैं। स्टॉक स्क्रीनर की अगर हम बात कर लें तो स्टॉक स्क्रीनर की आप जो है वो लेट मी ओपन द टैब रिलेटेड टू स्टॉक स्क्रीनर। अगर आप पे जाएँगे गूगल पे जाके अगर आप सर्च करते हैं स्टॉक स्क्रीनर की, अगर हम बात करें पीएसए स्टॉक स्क्रीनर की, अगर हम यहाँ पे ऑफिशियल क्लिक करें तो स्टॉक स्क्रीनर बेसिकली होता है कि जो भी रेगुलर बेसिस पे स्टॉक्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस को देखना, आप अपने हिसाब से एज़ एन इंडिविजुअल क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आपको किसी सर्टेन स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है, तो वो स्टॉक स्क्रीनर के अंदर हमारे पास ये सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें मार्केट कैप है, प्राइस से रिलेटेड किसी प्राइस रेंज के हवाले से अगर आपको कोई स्टॉक जो है फाइंड आउट करना है, सर्टेन चेंजेस के हिसाब से अगर आपको स्टॉक को फाइंड आउट करना है, तो ये स्टॉक स्क्रीनर के अंदर ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से वो फ़िल्टर आउट करके आपको स्टॉक्स बेसिकली प्रोवाइड कर देगा। सो दिस इज़ बेसिकली द यूज़ केस ऑफ स्टॉक स्क्रीनर। सब फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेल्स एजेंट को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। सीज़नल स्टॉक की अगर हम बात कर लें, तो ऐसे स्टॉक जो किसी न किसी साल के सीज़न में अपनी परफ़ॉर्मेंस अच्छी देते हैं, अच्छी परफ़ॉर्मेंस हमें देते हैं, उनके स्टॉक्स की जो रैलीज़ हैं वो अच्छी बनती है बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि वो उस सीज़न के डिमांडिंग स्टॉक होते हैं, जिसमें हमारे पास अगर हम समर सीज़न की बात करें तो वहाँ पर सीमेंट सेक्टर एक एक ऐसा स्टॉक है, जो कि बहुत ज़्यादा इन डिमांड रहता है बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसी तरह केमिकल सेक्टर की बात कर लें, इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात कर लें जिसमें हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हैं, एसीज़ वगैरह हैं, तो ऐसे जो हमारे पास कंपनीज़ होती हैं जो इस तरीके की डिमांडिंग होती है, तो सीज़न के हिसाब से किसी स्टॉक की या किसी सेक्टर की डिमांड का बढ़ जाना, वो हमारे पास बेसिकली सीज़नल स्टॉक कहलाता है, व्हिच मीन्स कि उस सीज़न में उस कंपनीज़ की जो सेल्स हैं वो हमें ज़्यादा होती हुई नज़र आती हैं और डिमांड जो है वो बेसिकली बढ़ना शुरू हो जाती है। डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली सप्लाई सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। ये वाइस वर्सा सारा प्रोसेस चलता रहता है, तो वो सीज़नल स्टॉक की कैटेगरी में हम उस सेक्टर को या उस स्पेसिफिक कंपनी को जो है वो मॉनिटर करते हैं। सिक्योरिटीज़ लैंडिंग की बात नहीं करेंगे, हमारी स्टॉक मार्केट में इस तरीके की लैंडिंग नहीं होती। शेयर होल्डर इक्विटी की बात करें तो अगेन मैं मेरी और आपकी कोई भी ओनरशिप किसी भी कंपनी के शेयर्स में, वो हमें उस उसका शेयर होल्डर बेसिकली बनाती है और अगेन हम अपना कैश चूँकि उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली उसके हम शेयर्स अपने पास हासिल करके रखते हैं, तो उसके हम शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर बेसिकली बन जाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को बेसिकली रेफ़रेंस के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो दैट बीइंग सेड, यहाँ तक आई होप कि आपको सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो बेसिकली तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा था वीडियो लेंथी होगी तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। खुद भी जाके आप इन तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात कर लें शरिया कंप्लायंट फंड, अगेन कोई ऐसा फंड जिसके अंदर शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ के बेसिकली काम होता है और सिर्फ़ शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है तो उसको शरिया कंप्लायंट फंड कहते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो को डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि वो हमारे पास अगेन जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहें तो बहुत बेसिक बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, जिसकी ऑब्वियसली डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने अपने कोर्सेज़ वगैरह में भी प्रोवाइड की हुई है। इसके अलावा बात कर लें स्प्रेड की बात कर लें, स्प्रेड एक चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ हो सकता है कि लोकल इन्वेस्टर्स हो, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हो, आप लोग लोकल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। स्प्रेड बेसिकली क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड आस्क प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने पहले भी बिड और आस्क की भी एक अल्फ़ाबेट ए के अंदर जो आस्क का टर्मिनोलॉजी थी, जार्गन था और बी के लेटर में जो बी का बेसिकली जार्गन था बिड का, उसमें मैंने इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था। ट्रेड बेसिकली होता है कि कोई एक बायर है, वो ₹10 पे चीज़ सेल करना चाह रहा है, लेकिन एक सेलर है, वो खरीदना चाह रहा है। एक सेलर है जो कि ₹12 पे उसको अपने शेयर्स को बेचना चाह रहा है, तो ₹2 का बीच में गैप है। इस गैप को बेसिकली स्प्रेड कहते हैं। अब ये बाइंग एंड सेलिंग डिमांड के ऊपर ये स्प्रेड डिपेंड करता है। हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम स्प्रेड को इस्तेमाल करते हैं, अगर हम स्प्रेड की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आप लोगों में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। तो आपने देखा होगा कि उसमें अगर कोई भी करेंसी आप एक्सचेंज करें, करेंसी आप ट्रेड करें, तो उसमें आपको एक बाइंग और सेलर का स्प्रेड नज़र आता है। अब ये स्प्रेड बेसिकली क्या होता है? इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ।
ये स्प्रेड बेसिकली कमीशन होता है जो कि आपकी वो इंटरनेशनल ब्रोकरेज चार्ज कर रही होती है। और एक तरीके से जब वो मार्केटिंग करते हैं तो वो कहते हैं देखिए हम कोई कमीशन चार्ज नहीं करते। इसमें हमारे पास एक्सनेक्स हो गई, ऑक्टा एफएक्स हो गई, बहुत सारी और इस तरीके की हमारे पास ब्रोकरेज फर्म्स हो गई, इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म्स हो गई जो आपको ऑनलाइन जो है वो करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की और ट्रेडिंग के लिए जो है वो ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो इस स्प्रेड के अंदर जो फिक्स गैप होता है, ये उनका कमीशन स्ट्रक्चर होता है कि जो कि वो चार्ज कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमारी स्टॉक मार्केट में स्प्रेड इतना हमारी स्टॉक मार्केट में स्प्रेड का जो यूज़ केस होता है वो ऑब्वियसली बाइंग एंड डिमांड की सूरत में होता है क्योंकि उसके अंदर कोई कमीशन स्ट्रक्चर नहीं होता। हो सकता है कोई बायर ऐसा हो जो ₹10 में खरीदना चाह रहा हो, सेलर ऐसा हो कहता है यार मुझे ₹10 में प्रॉफिट हो रहा है, मैं बेच के बाहर आना चाहता हूँ, तो वो ₹10 में सेलिंग लिमिट ऑर्डर लगाता है और अपने शेयर्स बेच के बाहर आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंस एज़ अ स्प्रेड में यहाँ पे मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि लो इंटरनेशनल मार्केट में स्प्रेड का कॉलम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि के अंदर आपको फिक्स अमाउंट जो है वो बीच में गैप नज़र आ रहा होता है और वो जो फिक्स गैप होता है वो बेसिकली होता ही कमीशन है, स्ट्रक्चर है जो कि वो आपकी ऑनलाइन ब्रोकरेज, ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेक्स और इस तरह बहुत सारी ऑनलाइन ब्रोकरेजेज़ होती हैं। इस तरीके से ऑनलाइन जो है वो आपको सर्विसेज़ दे रही होती है, तो वो आपसे ऑलरेडी उस स्प्रेड के अंदर कमीशन हर ट्रेड पे चार्ज करती रहती है। स्टॉक एक्सचेंज ऑब्वियसली जो भी एक्सचेंज हो जिसके अंदर स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग हो रही हो, लिस्टिंग हो, उसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। स्टॉक स्प्लिट को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज़ हमारी स्टॉक मार्केट में स्टॉक स्प्लिट नहीं आता व्हिच मीन्स कि स्टॉक स्प्लिट के अंदर एक गैप क्रिएट किया जाता है। जब मज़ीद कंपनीज़ मार्केट में शेयर्स उतारती हैं अपनी लिक्विडिटी एनहांस करने के लिए। हमारी स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हमारी स्टॉक मार्केट में वो कंपनीज़ अगर इस तरीके से स्टॉक स्प्लिट क्रिएट क्रिएट करना चाह रही है, मज़ीद शेयर्स मार्केट में उतारना चाह रही है, तो वो बोनस शेयर्स देती है। बोनस शेयर्स का एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक कंपनी अपने ओनरशिप में से, अपने अच्छे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में से मज़ीद शेयर्स अपने इन्वेस्टर्स को गिफ्ट करती हैं ताकि वो आइदर उस एक्स्ट्रा बोनस शेयर्स को अपने पास रख के जो है वो मज़ीद अपने जो रिटर्न है उसको इंक्रीज़ कर सकें या फिर एक्स्ट्रा बोनस शेयर्स को मार्केट में बेच के वो जो है वो राइट अवे जो भी उनका अमाउंट आ रही है, प्रॉफ़िट आ रही है, प्रॉफ़िट उसमें से हो रहा है वो डायरेक्ट कैश अपने बैंक अकाउंट में या अपने ट्रेडिंग अकाउंट में हासिल कर सकें। उन बोनस शेयर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स को बेच के अपना कैश फ्री कर लें या मज़ीद कैश जो है वो अर्न कर लें, वो डिपेंड करता है कि फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। स्टॉक स्प्लिट का जो है वो ऑप्शन इसलिए हमारी मार्केट में इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन डे को छोड़ देंगे, सेल्स रोड, सेकेंडरी मार्केट कोई ऐसी मार्केट जिसमें शेयर जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं खरीदे जा रहे बट एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी जो हैं वो बॉट एंड सोल्ड हो रही हैं अमंग इन्वेस्टर्स रादर देन डायरेक्टली फ्रॉम द इशुइंग कंपनी। हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने की जगह अगर हम किसी एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किसी अपने जानने वाले से किसी शेयर्स खरीद रहे हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट में ये चीज़ें होती हैं। हमारी मार्केट में इस तरीके की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात कर लें शरिया की बात कर लें अगेन जो दीन दीन इस्लामिक प्रिंसिपल जितने हैं होली कुरान के हवाले से अगर हम देखें या हम अपने पीस बी अपॉन हिम सुन्नह की अगर चीज़ों को फॉलो करें तो वो शरिया के कॉन्सेप्ट में आती है। शॉर्ट सेलिंग बेसिकली क्या होती है? इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ उसके ऊपर मैंने एक पब्लिक वीडियो भी बनाई हुई है। वो भी अगर आप लोग जाके देखें तो उससे आपको और मज़ीद डिटेल एक्सप्लेनेशन उससे मिल जाएगी। शॉर्ट सेलिंग अकर्स व्हेन एन इन्वेस्टर बोरोज़ अ सिक्योरिटी एंड सेल्स इट इन द ओपन मार्केट। क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट में अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो इस्लामिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट ये बेसिकली कॉन्सेप्ट माना जाता है और उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं वो मैंने अपनी उस पब्लिक वीडियो में जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी जाके इसको ज़रूर देखिएगा। बेसिकली ये होता है कि जब हम स्टॉक मार्केट में रेगुलर स्टॉक बाय करते हैं तो हम उसको परचेज़ करते हैं। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप पहले वो ब्रोकर से कहते हैं कि मेरे बिहाफ़ पे इतने शेयर्स आप शॉर्ट सेल कर दें व्हिच मीन्स कि उनको मार्केट में बेच दें। जब वो सस्ते होंगे तो मैं आपको खरीद के जो है वो दे दूँगा वापस और अपनी पोज़ीशन को स्क्वायर ऑफ कर लूँगा। लेकिन इस एक्टिविटी को इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखा जाए तो वो लीगल नहीं मानी जाती बिकॉज़ एक चीज़ जो आपकी कस्टडी में नहीं, आपकी ओनरशिप में नहीं है, आप उसको कैसे बेच सकते हैं? और बेच के उसपे जो प्रॉफ़िट हुआ वो आपके लिए हलाल नहीं होता। इसलिए शॉर्ट सेलिंग से जो है वो दूर रहना चाहिए। इसके अलावा बात कर लें अगेन सॉवरेन वेल्थ फंड, स्टॉक मार्केट क्रैश की अगर हम बात कर लें, तो किसी भी ऐसी अनयूजुअल इवेंट्स की वजह से डेवलपमेंट्स की वजह से स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली गिर जाना, वो बेसिकली स्टॉक मार्केट क्रैश की कैटेगरी में आता है। हमें याद होगा कि अनफॉर्चुनेटली ग्लोबली जो कोविड-19 आया था, तो उसकी वजह से दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट है, वो क्रैश कर गई थी एंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी सिंस मेकिंग अ हाई ऑफ अराउंड 42,000 से 28,000 पे क्रैश करती हुई हमें नज़र आई थी और वो बहुत खतरनाक टाइम था, बहुत बुरा टाइम था। लेकिन वो ओवरऑल एक ऐसी डेवलपमेंट थी, एक ऐसा इवेंट था जिसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते थे और ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट के अंदर पैनिक बहुत ज़्यादा था और स्टॉक मार्केट क्रैश होती हुई हमें नज़र आई। ट्रेडिंग साइड इसके अलावा अगर हम बात कर लें स्टॉक सिंबल हमें पता है जो भी कंपनी के सिंबल मार्केट में अलॉट हुआ होता है।
स्कैल्पिंग की बात कर लें, स्कैल्पिंग भी हमारे पास उसी कैटेगरी में आता है कि मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मेरे पास जो टीम फॉर एग्ज़ाम्पल है, जिस तरह मेरी कम्युनिटी है, मैं उनको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट सजेशन देता हूँ या कोई ना कोई ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की अगर हम इन्वेस्टमेंट की कॉल्स की बात कर लें, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए, तो वो हम स्कैल्पिंग करते हैं, व्हिच मीन्स के शॉर्ट टर्म वो उस रैली से फ़ायदा उठाते हैं, अपना प्रॉफ़िट बनाते हैं और बाहर आ जाते हैं। इस तरीके की जो भी स्ट्रैटेजी होती है, इस तरीके के जो भी सेटअप्स होते हैं, जिसमें मैं और मेरी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट करती है, अगर आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने मौजूद है, कंसल्टेशन एक्टिव करवाएँ, उसके बाद मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनें। अभी इस वीक, लास्ट मंथ बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्विक हम स्कैल्पिंग करते हैं, उनसे प्रॉफ़िट बनाते हैं, बाहर आ जाते हैं बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि वो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं किया जाता। इस तरीके की स्ट्रैटेजी, इस तरीके की ट्रेडिंग्स वगैरह उनको बेसिकली स्कैल्पिंग कहते हैं। इसके अलावा एसईसीपी कमीशन ऑब्वियसली जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ स्टॉक हमारे पास सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है, जो कि ऑब्वियसली हमारी तमाम सिक्योरिटीज़ को और इन तमाम प्रोसेस को बहुत ज़्यादा केयरफुली मॉनिटर करता है और फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन बेसिकली बनाता है, तो उसको हम एसईसीपी कमीशन बेसिकली कहते हैं। अ, मैंने स्कैल्पिंग की आप लोगों को मिसाल दी। एक ये वीडियो है जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, ये अनलिस्टेड वीडियो है व्हिच मीन्स कि ये पब्लिक वीडियो नहीं है। जो कंसल्टेशन क्लाइंट्स हैं जो मेरी कंसल्टेशन लेते हैं, तो अभी हमने रिसेंटली आप देख सकते हैं कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 वीक्स अगो ये वीडियो बेसिकली बनी हुई है और इसके अंदर मैंने अपने इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट सजेशन दिया है कि कब आपने किस इस स्टॉक को किस लेवल पे बाय करना है और किस लेवल पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। एंड देन वी कैन सी लेटर ऑन अभी आप जाके स्ट्रीट की प्राइस देख देख सकते हैं, उसका टेक्निकल देख सकते हैं। इट डिड परफॉर्म टू द सर्टेन लेवल जो कि मैंने यहाँ पे अपनी कम्युनिटी को बताया। तो इस तरीके से स्कैल्पिंग बेसिकली मैं और मेरी कम्युनिटी करते हैं। अगेन एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट, एज़ अ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, इक्विटी कंसल्टेंट मेरा काम है, जहाँ मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वहाँ मैं अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट सजेशन देता हूँ। और एसईसीपी की जिस तरह हमने बात करी कि है पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो कि इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा अ, रेगुलेट करता है, सब चीज़ों के रूल्स एंड रेगुलेशन बेसिकली बनाता है। सेटलमेंट की बात कर लें, T+1, T+2 1 दिन के बाद जब जिस दिन हम चीज़ें खरीदते हैं, 2 दिन बाद एक्चुअल में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली वो शेयर्स हमारे अकाउंट में डिलीवर हो जाते हैं। सीधा जब हम उस शेयर्स को बेचते हैं, तो 2 दिन बाद हमारे अकाउंट से वो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली निकाल दिए जाते हैं और फिर जो प्रॉफ़िट होता है या लॉस की जो भी अमाउंट होती है, वो एडजस्ट कर दी जाती है। सेटलमेंट बेसिकली क्या होता है, किसी भी ट्रेड का कंप्लीट होना बिटवीन ब्रोकर एक्टिंग एज़ एजेंट्स और बिटवीन अ सेल पर्सन एंड अ क्लाइंट, तो वो सेटलमेंट बेसिकली कैटेगरी में हमारे पास आता है। इसके अलावा शरिया एडवाइज़र्स की बात करें, वो तमाम इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर इस्लामिक स्कॉलर्स या बॉडी ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो कि बेसिकली इस्लामिक शरिया प्रिंसिपल्स के ऊपर गाइड करते हैं। जिस तरह आप गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाने के बाद आप सिंपली टाइप करें बेस्ट शरिया एडवाइज़र्स इन पाकिस्तान, तो आपको बहुत सारी लिस्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और ऑब्वियसली सबसे बेस्ट अगर हम शरिया एडवाइज़र की बात करें, तो वो हमारे पास मीज़ान बैंक नज़र आता है। इसके अलावा बात कर लें, सिंगल स्टॉक ईटीएफ हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। एंड देन वी हैव अदर टर्मिनोलॉजी जो कि इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। स्टॉक ब्रोकर की बात कर लें, तो अगेन ब्रोकरेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो ब्रोकरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उसका रोल होता है, उसको हम स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। स्टॉक कोड की बात कर लें, तो स्टॉक कोड के अंदर भी हम देख सकते हैं कि प्राइस ऑफ अ स्टॉक एज़ कोटेड ऑन द एक्सचेंज, हर कंपनी के स्टॉक की जो प्राइसेज़ हैं, वो हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं और वो रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रही होती हैं, डिपेंडिंग कि उनके अंदर बाइंग एंड सेलिंग बेसिकली क्या आ रही है। So this concludes the video and explanation related to uh, jargon S. मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट लेटर के साथ। आई होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।